बुध फोर्थ हाउस में, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बुध फोर्थ हाउस में हो, क्या रिजल्ट हो सकते हैं? कुछ तो जोड़ो, जो मैंने आपको बेसिक बता रखा है। फोर्थ हाउस के जो कारकत्व हैं वो बुध के कारकत्व से ऐड करो। अब तो मुझे लग रहा है कई महीने हो गए हैं, अब तो कुछ उल्टा सीधा कुछ तो जोड़ना शुरू करो। जब गलत भी हम जोड़ते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा आपका। सही जुड़ता है उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली थी, मैं आपको दे रहा हूं। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। सर माँ जो है ना, माँ का नेचर बुद्ध से रिलेटेड रहेगा, जैसे बहुत माइंडेड और कैलकुलेटिव पर्सन, इस तरह से। बाकी मुझे आइडिया नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, इतना तो आइडिया होगा कि फोर्थ हाउस में क्या क्या हम देखते हैं। प्रॉपर्टी और घर का होता है। प्रॉपर्टी देते हैं, माता का सुख देखते हैं सर, वाहन वगैरह, जायदाद वगैरह। प्रॉपर्टी, वाहन, माता, और सर इंटेलेक्चुअल मदर होगी, जैसे मरकरी इंटेलिजेंट का ठीक है। कारक है। ठीक है। और सर जैसे चंद्रमा और मरकरी मित्र हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देगा मरकरी फोर्थ हाउस में। चंद्रमा और मरकरी मित्र थोड़ी ना। नहीं मतलब सर मतलब शत्रु नहीं है ना वो, मरकरी तो न्यूट्रल है नहीं, एक तरह से। मरकरी तो शत्रुता रखता है ना उससे, चंद्रमा से। अच्छा। चंद्रमा नहीं रखते सर, मगर कहीं रखता है लेकिन। तो ओ बुध तो चंद्रमा से शत्रुता रखता है। आप प्रैक्टिकल सोचो। मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है इस बारे में, क्योंकि भाई देखो मैं भी इनका पूजन करता हूँ। ठीक है, अब समझाने के लिए बोलना पड़ता है तो उस चीज के लिए मैं भी माफी चाहता हूँ। आप इतना समझे करो, जब भी कभी बुध और चंद्रमा एक साथ हों तो आप इनकी स्टोरी को अपने माइंड में दौड़ाओ। आप हाँ इतना सर समझो। याद आ गया सर, रिलेट हो गया। ठीक है भाई, बुध जो है चंद्रमा हम्म, की नाजायज औलाद है। जी सर। तो वो उसे, चंद्रमा को घृणा घृणा की दृष्टि से देखता है। हे हे भावना से देखता है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसीलिए तो बुध जो है चंद्रमा के साथ में विचलित होता है, अनकंफर्टेबल फील इसलिए तो करता है। लेकिन क्या है, आप चंद्रमा की भावना से अब सोचो। हम्म। भाई आप चाहे कुछ भी हो, चाहे आप मुझे मान के चलो कि भाई मेरे जो है किसी से नाजायज संबंध रहे हैं। ठीक है, और उससे जो है एक पुत्र हो गया। चाहे उससे, उस स्त्री से मेरे बाद में जो है रिलेशन खराब हो गए, लेकिन मेरे जो है मेरे मन में हमेशा अपने पुत्र के प्रति जो है प्यार रहेगा। मैं हेल्पिंग नेचर रहेगा। चंद्रमा भी वही करता है। जबकि जब भी चंद्रमा बैठते हैं बुध के साथ में, वो उसे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, और जबकि बुध उनसे चिढ़ता है, उनके लांछन लगा है। जी सर। जब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट हाउस में बुध जो है लांछन लगवाता है, समझ रहे हो कि लगभग जवानी में जो है, जवानी तक ये काम हो जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं समाज में बदनामी होती है, लांछन लगता है। तो आपने उस चीज को डिकोड करने के लिए ना तो आपने कोशिश करा, ना आपने मुझसे पूछा। ये वही रीजन है। जैसे बुध ने अपने लाइफ टाइम में जो है कुछ टाइम ऐसा था कि बदनामी झेली थी। ठीक है, ऐसे ही बदनामी व्यक्ति को लगती है। ठीक है, और ये टेक्निक आप एक ग्रह के लिए नहीं, सब ग्रहों के लिए लगा सकते हो। जब भी
लगन में कोई ग्रह बैठता है तो उसकी स्टोरी आपके बैक ऑफ द माइंड में रन करनी चाहिए कि अब जो है ये ग्रह जो है कैसा फल देगा। अब अपनी पर्सनैलिटी या जिसका चार्ट आपके सामने खुला हुआ है उसकी पर्सनैलिटी आप उस ग्रह से मिला दो। सारी नहीं मिलेगी क्योंकि भाई हमारा राशि भी तो है, लेकिन कुछ जो है एकदम साफ साफ आपको दिखेगा। ठीक सर है। ये 4th हाउस मतलब प्राइमरी एजुकेशन को भी दर्शाता है, तो मतलब इसका प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होगा। बिल्कुल। देखो, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग भाव कहे हैं विद्या के। किसी ने सेकंड हाउस बोला है, किसी ने थर्ड हाउस, किसी ने फोर्थ हाउस, किसी ने नाइन्थ हाउस, किसी ने फिफ्थ हाउस। ठीक है। इतना जरूर है कि विद्या जो है यहां से आती है। ठीक है। बुद्धि से आती है। बुद्धि का भाव कौन सा है? पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस है। और जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो नाइन्थ हाउस है। पंचम से पंचम, फिफ्थ से फिफ्थ, नाइन्थ हाउस आ गया। तो ये तो कंफर्म है। और प्राइमरी एजुकेशन फोर्थ हाउस है, ये भी ठीक है। जो हम कुटुंब से संस्कार आदि सीखते हैं, पूजा पाठ आदि सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं, उसका हाउस भी मैंने आपको बताया वो कौन सा तो 5th हाउस है वो। है जी? सर ये 5th हाउस है वो भी। फिफ्थ हाउस तो एकेडमिक एजुकेशन होगी ना। हाँ सर, ये अगर संस्कार वगैरह सीखना है सर, 9th हाउस से सीखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने परिवार का नाम बोला, कुटुंब सर का नाम। सेकंड हाउस, सेकंड। सेकंड हाउस हो गया। ठीक है। अब हमारा जो कुटुंब है वो 10 परिवार का, 20 परिवार का हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो आप कभी जज करके देखना या थोड़ा सा रिसर्च करके देखना कि उस आप परिवार की ना अपनी ना कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं। ठीक है। कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बात फैमिली बोल। थी, उसकी उसका रूल क्या है? यही गोड सिटी की फैमिली है, उसका रूल क्या है कि भाई देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा एक तो आपकी हाइट के लगभग होना चाहिए। लड़की एक आध इंच कम चल जाएगी, लेकिन जो है जिससे आप शादी करना चाह रहे हो बच्चा सुंदर होना चाहिए। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई देखो आगे उनके बच्चे होंगे, अगर काले पीले बच्चे होंगे फिर शादी में प्रॉब्लम आएगी और वो रंग बिरंगे सी फैमिली हो जाएगी। तो उस चीज को वो पूरी ही फैमिली अवॉइड करती है। ठीक है। मतलब उन्हें लड़का भी गोरा चाहिए, लड़की जाएगी वो भी गोरे लड़के के जाएगी। ठीक है भाई, सुंदरता मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। और या तो आप खुद से ढूंढ लो। अब तो ये भी बोल रहे हैं वो कि अब चाहे आप खुद से ढूंढ लो, क्योंकि भैया देखो अब टाइम बदल रहा है। ठीक है। या फिर जो है हमारे अकॉर्डिंग चलो। ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं परिवार के। तो वो जो थोड़े संस्कार वगैरह जो आते हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सेकंड हाउस हो गया। सर अब रीति रिवाज, जी, सर घर के जो रीति रिवाज रहते हैं। हाँ, रीति रिवाज भी क्यों वहां पे मंगल प्रॉब्लम कर रहा था? अब समझ में आया? मंगल रूल्स को तोड़ता है। ठीक है। बहुत सारे ग्रह हैं जो तोड़ते हैं, लेकिन खास तौर से कुटुंब के मामले में क्रूर ग्रह जो है एडजस्ट नहीं हो पाते। उनकी ना अपनी सोच होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। वो वहां फिट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो है वो परिवार से अलग होने के संकेत देते हैं सेकंड हाउस में। भाई क्रूर ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह हो, सॉफ्ट ग्रह की बात होगी, अगर उससे बोल दिया कि बेटा यहां बैठ जा तो वहां बैठा रहेगा। ठीक है। लेकिन जब भी लग्नेश कोई क्रूर ग्रह होगा, आप उसे बिठा के दिखा दो। जिसका लग्नेश मंगल होगा, थोड़ा सा भी बली हो या एवरेज भी हो, आप उसे बोल दो बेटा ये काम नहीं करना है या बेटी ये काम नहीं करना है, वो जानबूझ के उस काम को करेंगे।
मेरे बेटे का लग्नेश मंगल है, मुझे पता है कि क्या दिक्कत होती है। उसके अपने बेनिफिट भी हैं। अभी तो प्रॉब्लम देगा वो, 18 साल तक तो मेरी नाक में दम करेंगे बच्चे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि मंगल का प्रभाव है। दोनों बच्चों पे मेरे मंगल का प्रभाव है। दोनों बच्चों के लग्न पे या लग्नेश पे सूर्य का प्रभाव है। एक और टेक्निक सीख लो। अगर ये देखना हो कि ये जो बच्चा आने वाला है, ठीक है, जब लड़का होने वाला था तो 8th मंथ की बात है, तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो, जो आने वाला है, जो संतान आने वाली है वो मुझ पे है, ठीक है, मतलब देखने में, हाइट वगैरह में, वो सब चीजें मतलब देखने में जो है, ठीक है। हुआ भी ऐसे ही। लड़की का चार्ट देख के जो है, हालांकि जब बच्चा होता है नॉर्मली पता चल जाता है और वो चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो जब भी कभी अगर पिता पे कोई संतान जा रही है तो आप कॉम्बिनेशन क्या देखेंगे, क्या रिलेशन देखेंगे? सूर्य से कनेक्शन देखेंगे, लगन या लग्नेश का, या फिर जो है केंद्र में उच्च का आप जो है सूर्य देखेंगे, ठीक है। जब माँ से कनेक्शन देखेंगे तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चा ये अपनी माँ पे गया है, देखने में, रंग रूप पे, हाइट वगैरह में, भाई पता चल जाता है या नहीं चल जाता? मेरे दोनों बच्चे मुझ पे गए, देखने से भी, हाइट वगैरह से भी, नैन नक्श से भी। अब वो चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता। दोनों का लग्नेश का कनेक्शन जो है उससे है, सूर्य से। एक के लग्नेश जो है सिंह राशि में है, ठीक है, सूर्य के साथ है। एक के लग्नेश जो है सूर्य हैं और वो जो है पिता वाले भाव में, उसकी अवस्था में है, ठीक है। तो बन गया कनेक्शन। और अगर कुंडली में शनि और सूर्य की युति हो तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है कि बच्चा जो है अपने खास तौर से मेल चाइल्ड जो है अपने पिता पे जाएगा, ठीक है। किसी का लग्न में चंद्रमा हो, ठीक है, और 4th हाउस से कनेक्शन बन जाए तो बच्चा जो है अपनी माँ पे जाएगा देखने में, ठीक है। क्या क्या चल रहा था? किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे हम? सर यही बुध चौथे घर में। नहीं, वो तो चल रहा था, उससे पहले भी कुछ बात कर रहे थे। सेकंड सर हाउस ये कह रहे थे आप क्रूर ग्रह हाँ, रहते हैं। हाँ। वो जो है हमारी कुटुंब की जो शिक्षा होती है, जो संस्कार होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां, अब वहां आप देखो कभी वो हो सॉफ्ट प्लैनेट हो, ठीक है, तो इजीली जो है वो उन्हें फॉलो करता है। अब जो तोड़ने वाली बात आती है तो वहां आपको क्रूर ग्रह मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है 4th हाउस हो गया। 4th हाउस जो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। अब वहां पे सॉफ्ट ग्रह हैं, शुक्र है, गुरु हैं, बुध हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होती है, ठीक है। ये वही कहानी है, बचपन में तो अच्छा था ये पढ़ने में, अब क्या हो गया इसे? अब मान लो किसी का बुध जो है बुध आपको दिख रहा है 4th हाउस में, ठीक है। अब देखो, 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। क्या हो रहा है भाई? है? कौन था गेट पे अभी? है? लाइट क्यों बंद है? लाइट क्यों बंद है? लाइट वाइट छोड़ो। ये बोल मारा मैंने, इसे बोलना है ये चीजें और इसके इसे छोड़ दो। इन्हें अपने पास बिठाओ। मैं कहीं बिठा लूं, बेशरम है ना। अब क्या मैं क्लास छोड़कर धुन दूं? मेरा बार बार इधर ध्यान जा रहा, मैं तोड़ दूंगा। वो उसका काम होगा। ठीक है, तो 4th हाउस में सॉफ्ट ग्रह हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन, आरंभिक शिक्षा जो है, यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो बुध यहाँ पे है तो आप क्या बोलोगे कि भाई प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर शिक्षा का केस आप हैंडल कर रहे हो,
अगर मान लो यहाँ पे शनि आपको मिल जाए, ठीक है, फिफ्थ हाउस में शनि मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो शुरुआत तो अच्छी रहेगी, ठीक है, और लेकिन बाद में जो है, जब एकेडमिक जो क्लासेस होती हैं, जो एजुकेशन होती है, उसमें जो बच्चा जो है स्लो करेगा, ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। ग्रास्पिंग पावर, फिफ्थ हाउस ग्रास्पिंग पावर है, ठीक है, मतलब ग्रहण करने की शक्ति, तो वो कमजोर मिलेगी आपको। जब वो कमजोर मिलेगी तो बच्चा पढ़ेगा भी कम, ठीक है। अब ये स्किल्स का है, ठीक है। अब स्किल्स जो हैं, जब यहाँ पे अच्छे ग्रह हों, जैसे शनि तो स्लो कर देता है, शनि स्किल्स का कारक नहीं है, उन्हें स्लो कर देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अच्छे ग्रह होते हैं या शुभ ग्रह हों, तो बच्चा जो है स्किल सीखता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में जाता है, शार्प माइंडेड होता है, ठीक है। अब तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से होगी, और नाइन्थ, नाइन्थ किस लिए हम देखते क्यों है वो हायर एजुकेशन, कुछ भी चीज नाइन्थ हाउस में है, कुछ भी चीज नाइन्थ हाउस में है, तो आप समझ जाओ वो हायर पोजीशन पे है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, उसका जो कनेक्शन है वो हायर पोजीशन से होगा। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे जुपिटर हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका घर कैसा होगा, उसका घर हाइट में ऊंचा हो। ज्यादा होगा, कई फ्लोर वाला होगा, ठीक है, ऐसे योग बनेंगे, ठीक है। अब ये बोला क्यों गया, क्योंकि सुखों का कारक कौन है, गुरु है, ठीक है। अब जो है, तो नाइन्थ हाउस क्या है, हाइट, उच्च शिक्षा, ठीक है, लंबी यात्रा, उच्च ज्ञान, हायर स्टडी। तो यहाँ पे जो हो कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका कनेक्शन किस चीज से हो जाता है, उच्च चीज से हो जाता है, बड़ी चीजों से हो जाता है। क्यों यहाँ पे सूर्य अगर उच्च के हो तो क्यों वो ऑफिसर बनता है, बहुत हाई रैंक वाला, यही रीजन। ऑफिसर ना भी बने क्यों वो बॉस की पोजीशन पे पहुंच जाता है, क्यों उसकी जो डेजिग्नेशन होती है वो लगातार जो है अपग्रेड होती रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो है आपको कभी नीचे नहीं रहने देता है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस में बुध है, फोर्थ हाउस माँ का है, नो डाउट माँ जो है बुध के स्वरूप की ही होगी, माँ माइंडेड होगी, चतुर होगी, बुद्धिमान होगी, ठीक है। अब बुध जो है केयरिंग नेचर वाले नहीं, ठीक है, तो केयरिंग में जो है प्रॉब्लम करेगा बुध, माँ की हेल्थ में बुध प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अगर हम काल पुरुष कुंडली को बेस लेके चल रहे हैं तो रोग भाव के स्वामी भी, ऐसा भी हो सकता है माँ जो है इनकी टीचर हो। जब कोई बच्चा टीचर होता है, मेरे घर में दो दो टीचर हैं, वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि भैया सुबह उठे, उठो, रेडी हो, 4-5 बजे घर वापस आ रहे हैं, तो बच्चे पे कब ध्यान दोगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है बच्चे पे, बच्चे की परवरिश में जो है ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है ऐसा व्यक्ति, या उसकी माँ जो है ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है। टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, उनकी माँ हो सकती है, ठीक है। अब अगर लाड़ प्यार की बात करें, नो डाउट बुद्ध जो है लाड़ प्यार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, उनके साथ हंसी मजाक करना, खेलना, ठीक है, माता का जो सुख होता है उसका जो है पूरा लाभ मिलता है, ऐसे व्यक्ति सर को नींद अच्छी आती है, ठीक है। अभी माँ पे मतलब केयरिंग नहीं रहेगी माँ। तो लाड़ प्यार कैसे करेगी, ये कह रहे हो? हाँ सर। केयरिंग में टाइम देने वाली मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई वो ज्यादा परवरिश के लिए टाइम नहीं दे पाती है। जी। और देखो एक जैसी वो नहीं है, जब यहाँ पे राशि जैसी बैठेंगी ना,
उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फल मिलेगा। माता का सुख तो रहेगा, माँ का सुख रहेगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। अगर मान लो आप ये मान के चलो कि वो टीचर नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई टीचर नहीं है। अगर वो घर में है तो वो क्या करती हूँ? अगर वो होम मेकर हैं उनकी माँ, तो वो क्या करती हूँ? सर ये राइटर होंगी क्या? राइटर हो सकती है, वकील हो सकती है। ठीक है, सर फ्रेंडली भी नेचर हो सकता है, जैसे बुद्ध का फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली नेचर। देखो, किसी के साथ में खेलना मस्ती करना एक अलग बात है, ठीक है, और केयरिंग नेचर होना एक अलग बात है। बुद्ध जो है सीधे शब्दों में गैर जिम्मेदार ग्रह है, वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकता। लाड़ प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, प्यार मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि भाई एक जो माँ की होती है वहां प्रॉब्लम होती है बस। ठीक है, और यहां से जो है एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? 10th हाउस में। ठीक है, एक ही दृष्टि है बुध की। अब बुध की एक दृष्टि है तो इसका जो है इम्पैक्ट जो है, अगर नॉर्मली देखें तो पॉजिटिव है। और मजे की बात सुनो, ठीक है, एक चीज हम मिस करते जा रहे हैं। बुध जो है कौन सी डायरेक्शन में जो है दिग्बल होते हैं, दिग्बल प्राप्त करते हैं? अरे ये चतुर्थ, ये प्रथम भाव में सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखो कि बहुत ज्यादा बली नहीं है, ठीक है, और बुरे भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है और बली भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है एवरेज फल देगा बुध जो है। ठीक है, अब अगर रोजगार भाव पे दृष्टि जा रही है, ठीक है, तो बुध कहाँ से जोड़ेगा? बुध लेखा जोखा रखने वाला है, ऑडिटर है। ठीक है, किसके नाम पे किसकी कितनी भूमि है, प्रॉपर्टी है, उसका जो है रिकॉर्ड रखना। भाई एनर्जी कहाँ जा रही है? 4th हाउस से वहां जा रही है आपकी 10th हाउस पे। ठीक है, घरेलू हिंसा वाला वकील होना, मतलब 6th हाउस आ रहा है, 4th हाउस को जोड़ रहा है, तो घरेलू हिंसा, हिंसा मतलब 6th हाउस। ठीक है, प्राइमरी टीचर होना। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे इलॉजिकल नहीं है, आप लॉजिक के साथ में करो, कारकत्व को जोड़ते चलो बस। ठीक है, और क्या हो सकता है? माँ का डॉक्टर होना, माँ का वकील होना, माँ का जो है प्रोफेसर या टीचर होना। ठीक है, माँ का राइटर होना, या 10th हाउस में भी एनर्जी, माता पिता में से कुछ ना कुछ होगा जरूर इन चीजों से रिलेटेड। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होना। ठीक है, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो वो घर का लेआउट वगैरह नक्शा वगैरह तैयार करते हैं, वो होना।
ठीक है। भूल लेखपाल वगैरह जो होते हैं वो होना, ठीक है। बुध हैं तो बुध एजेंट है तो प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह ये सब चीजें का होना, ठीक है। घर दिलवाना, रेंट पे घर दिलवाना, ठीक है, ये काम हो सकता है। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट अगर 10th हाउस सपोर्ट कर जाए, 5th हाउस सपोर्ट कर जाए, सूर्य सपोर्ट कर जाए, तो ये ही सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की साइड से होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एक बार कंफर्म होने के बाद में आप गवर्नमेंट की साइड से ये जो है लगा लगा सकते हो। गवर्नमेंट टीचर होना, ठीक है, वहाँ पे लेखपाल होना, ठीक है। अगर गुरु साथ में मिल जाए, गुरु की दृष्टि हो या युति हो, तो कानून गो होना, क्योंकि कानून की नॉलेज हो जाएगी फिर, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उसका हाउस कौन सा है। मैंने मंगल जब 4th हाउस में था, शायद पहले बता रखा है, इस बार भूल गया था। मंगल अगर 4th हाउस में हो तो ऐसे बच्चे को माँ का दूध कम मिलता है या नहीं मिलता है। रीजन हम पहले भी बात कर चुके हैं, बच्चे को जन्म देते ही माँ का एक्सपायर हो जाना, 4th हाउस में मंगल। सर 4th हाउस ही होगा इसका, बिल्कुल कि ये हमारा मतलब चेस्ट का भी होता है। बिल्कुल, माँ का भी वही है, ठीक है। हाँ जी। तो 4th हाउस में मंगल, एक तो नीच के हो गए, मंगल क्रूर है, जीव हानि करता है, तो माँ का दूध ऐसे बच्चे को नहीं मिलता, माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ कितने केसेस ऐसे हॉस्पिटल्स में होते हैं कि भाई बच्चा जो है वो हो गया, मतलब बच्चा जीवित है लेकिन क्या है, माँ बच्चे को जन्म देती है एक्सपायर होगी, तो उसे कहाँ मिलेगा माँ का दूध, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई एडॉप्शन के केस में आप देखोगे कि आपको 4th हाउस में मंगल मिलेगा, क्योंकि माँ का सुख तो है नहीं, 4th हाउस में मंगल है, वो माँ से अलग कर देता है, तो ऐसे बच्चे अडॉप्ट लिए जाते हैं, ठीक है। अब माँ का दूध कहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको बुध वहां पे दिखेगा तो कि ऐसा होता है कि अगर ये फीमेल का चार्ट है तो इसे इसके बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि दो दो बच्चों को फीड कराना पड़ सकता है एक साथ, ठीक है। अब ये खुद भी है, ये अगर मान लो खुद का है तो ये अपनी माँ के अलावा मौसी का दूध पीना या किसी और माँ के लेवल की कोई औरत हो उसका दूध पीना, ठीक है, एक साथ दो माओं का दूध पीना, ठीक है, ये स्थिति बनती है। चंद्रमा 3rd हाउस में पहुंच जाए, ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल रूप से 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा, वहां पे पीड़ित हो, ठीक है, केतु के साथ में हो, मंगल के साथ में हो, तो माँ का दूध नहीं प्रॉपर मिल पाता है, ठीक है, या कुछ समय के लिए मिलता है, फिर छोड़ना पड़ जाता है किसी और कारण से, या दूध, क्योंकि जब केतु या फिर शनि आएंगे तो दूध सूखना बनता है, समझ रहे हो, क्योंकि शनि क्या है, डेजर्ट है, ठीक है, शनि क्या है, शुष्क सूखे प्लानिट है, ठीक है। तो जब चंद्रमा के साथ में 3rd हाउस में बैठते हैं या 4th हाउस में बैठ जाएंगे तो माँ का दूध सूख जाता है, उस बच्चे को दूध नहीं मिलता है, ठीक है। अब वहां पे आप जो है, वहां से आगे की स्टोरी आप देखो, ठीक है, तो बच्चे की मानसिक शांति आपको भंग मिलेगी, ठीक है। बच्चा जो है एकदम काम नेचर का नहीं होगा, ठीक है। अब उसका लॉजिक भी है, साइंटिफिक लॉजिक भी है, जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता वो ऑलरेडी जो है नेचुरली जो है चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। अब 4th हाउस जब डैमेज मिलता है तो आप क्या प्रेडिक्शन करते हो कि भाई बचपन में जो है हेल्थ खराब रहती है, जैसे सन हो गए, वहां पे मार्स हो गए, या आपके सैटर्न हो गए, इनकी क्या प्रेडिक्शन है, भाई बचपन में जो हेल्थ खराब रहेगी,
लेकिन भैया यहाँ तो बुद्ध बैठे हैं, बुद्ध तो दो दो माँ का दूध पिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा बच्चा जो है मौसी के साथ में भी खेलता है, मौसी का प्यार, बुद्ध क्या मौसी भी है, ठीक है। तो मौसी का भी प्यार मिलता है, जब मौसी के वहां चला जाता है वहां भी जो है मौसी का सुख भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे को बचपन में प्यार की, खेलने की, टॉयज की, उनकी कोई कमी नहीं रहती है। टॉयज मैंने क्यों बोला है? टॉयज मैंने क्यों बोला है? ये बचपन का वो भी है घर, बचपन नहीं, में ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं था इसके पीछे कि फोर्थ हाउस बचपन का है तो टॉयज वाली बात है। नहीं, कुछ और लॉजिक है इसके पीछे। जब बुध फर्स्ट हाउस में पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि मनोरंजन के जितने संसाधन हैं, ठीक है, बोला था ना कि प्लेग्राउंड हो गया, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, बच्चों के खेलने के सामान हो गए, खेल हो गए, ये सब बुद्ध के डोमेन में आते हैं, ठीक है। तो टॉयज जो हैं वो बुद्ध हैं, ठीक है। और क्या नाम जी के ये प्लेग्राउंड हो गया, एक और बताया था मैंने, चेस। देखो, अब बुद्ध का लेवल देखो आप, जब हम टॉयज से खेलते हैं तो वो बुद्ध का जो है एकदम मतलब अलग ही रूप है, मतलब आप वहां पे मैच्योरिटी नहीं देख रहे हो, मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं बुद्ध से, लेकिन फिर भी आप जो है जब आप लेवल की बात कर रहे हो तो ये फर्स्ट लेवल का बुद्ध है, ठीक है। तो अब उसमें उसमें भी आपको एक अपर लेवल पे जाना है, अल्टीमेट लेवल पे जाना है, बुद्ध बुद्ध के अंदर की मैं बात बता रहा हूं। तो जब आप चेस की बात करते हो तो वो बुद्ध का लेवल अपग्रेड हो गया नहीं हो गया? जब मैंने कल आपको एक बहुत अच्छे पेन की बात करी थी, उससे साइन करने की बात करी थी, ठीक है, उससे लिखने की बात करी थी और रेमेडी की बात करी थी पेन के बारे में, तो वो भी एक थर्ड लेवल का, मतलब 1 2 3 थर्ड लेवल के आसपास का जो है वो बुद्ध का मैच्योरिटी लेवल है, हायर लेवल है। उससे भी ऊपर कौन सा है? चेस वाला। सबसे निचले लेवल क्या है? यही है। उन्हें बच्चों, अब आप खुद देखो, आप टॉय से खेलते हो, आप में से कौन खेलता है टॉय से? तो आपका बुद्ध जो है अपग्रेड हो गया, ठीक है, लेवल उसका बढ़ गया। रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको बुद्ध का कुछ डोनेट करना है, ठीक है, हरी मूंग होगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कर दो, तो डोनेट कर दो, ठीक है। जो बच्चों के कुछ वो आते हैं, ABCD वाले 1 2 वाले कुछ खेलने के आते हैं, आप वो डोनेट कर दो। सर ये पेंसिल वगैरह, कॉपी किताब वगैरह ये भी दान कर बिल्कुल, सकते हैं। स्टेशनरी वही है। सर ये जैसे अपन कन्या भोजन कराते हैं तो उसमें अपन ये देते हैं कन्याओं को कभी कभी पेंसिल, वो क्या कहते हैं, ये स्टेशनरी का सामान देते हैं, तो क्या सर बुद्ध उसमें ऐसा अपन जोड़ के दे सकते हैं कि बुद्ध डाउन होगा? नहीं 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 नहीं, बुद्ध डाउन नहीं होगा, मेरी बात सुनो। आप उसी चीज को लेते हो, हर दान में उसी चीज को लेते हो कि भाई डाउन होगा, डाउन होगा। आपने बुद्ध की सेवा करी, समझ रहे हो? आप जब कंजकों को बुलाते हो, ठीक है, तो उसमें आप या तो संकल्प लेके कर लो, ठीक है, आप माँ भगवती के मंदिर जाओ, उनसे प्रार्थना करो, 11 रुपए की अरदास लगाओ कि हे माँ भगवती, मैं चाह रहा हूँ कि इन नवरात्रों में मैं जो आपकी कंजकें हैं, अब मैं उन्हें भोजन कराऊं, उनका पूजन करूं, और मैं चाहता हूं उनके माध्यम से
उनकी सेवा के माध्यम से आप मेरे बुध ग्रह को मजबूत करो, ठीक है। या वो अस्त पड़े हैं तो आप वहां पे बोलो कि आप उन्हें जागृत करो, मेरे बुध को, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ जो है पढ़ने लिखने वाला सामान दूं, और जैसे ही वो उसे जो है उपयोग में लाए और मेरा जो बुध ग्रह है वो मजबूत हो जाए, या पावर में आ जाए, या जागृत हो जाए, जो भी आप बोलना चाह रहे हो। वो जो बच्चे हैं वो बुध के डोमेन में आते ही आते हैं, लेकिन क्या है कि जब आप बिना संकल्प के करते हो तो वो माँ भगवती के ऊपर होता है, वो क्या करते हैं, कभी कभी जो है पितर ले लेते हैं आपकी पूजा, नवरात्रों की पूजा पितर ले जाते हैं, आप बिना बताए, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ सर, क्योंकि अभी जैसे कन्याएं आती तो अपन क्या ये किट वगैरह बांट देते हैं उनको कि एक एक किट दे देते हैं, तो उसमें मतलब ऐसा तो नहीं है ना, दे सकते हैं आराम से। बिल्कुल दे सकते हो, उसमें ग्रह कमजोर नहीं होगा, देखो उन्होंने उसका वो यूज करेंगे, ठीक है। अब उसमें अलग अलग वो भी हैं, उसमें लॉजिक भी है। देखो पहले जब ये विधान बने थे तो इतने लोग नहीं करते थे, मैं आपको बताऊं, इतना लोग जो है कंजके जिमाना या वो करना, अर्थ करते भी थे तो उसकी बहुत वैल्यू थी, ठीक है। आज आजकल क्या है, आप देखो किसी ने नवरात्रे करे हो या ना करे हो, थोड़े बहुत भी करे हो, पहला आखिरी करा हो, पूरे करा हो, सब कंजके जिमाते हैं। अब बेचारी एक बात बताओ, एक तो लड़की कोई पैदा करना नहीं चाहता, ठीक है, लड़कियां वैसे ही कम हैं, मोहल्ले में जब अब बोलोगे कि मैं कंजे की जिम्मा रही हूँ तो कोई कोई इतना चतुर होता है वो 4 बजे उठ के जो है खाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो 6 बजे तक जो है या 5:30 बजे तक कंजे की जिमाएगा। अब आप उठ रहे हो 6 बजे, 8 बजे तक खाना, उससे पहले तो पेट भर जाएगा, वो क्या खाएगी बताओ आप। क्या क्या करना, कन्या पूजन होगा तिलक लगाने वाला, पैसे देने वाला, बस वही रह गया, ठीक है। आज देखो समय बदल रहा है, आज इतनी वैरायटी है, आप घर में चूल्हा ना जलाओ, ठीक है, मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल हैं, आप फल जूस वगैरह वो सब चीज कर दो, उसमें जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जब कंजकों वाली बात होती है तो देखो उसमें हलवा पूरी चने वगैरह ये मैंडेटरी है, ठीक है। सब्जी तो अब देखो एक चीज और आई नहीं निकल के इसमें, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे नवरात्र रखते हैं तो जो अंग्यारी करते हैं उस पे सब्जी भी डाल देते हैं, नमक का कभी भोग नहीं लगाते हैं, मतलब नॉर्मल डेज में लगा सकते हो, लेकिन जब, क्योंकि हम मीठे पे पूजते हैं, ठीक है, सात्विक रूप से, तो उसमें हलवा चना और पूरी का आप भोग लगाओ, बस उसमें सब्जी मत डाल लो अंगारी पे, ठीक है, लोग करते हैं। तो जब आप पूरी बनाते हो तो फिर सब्जी भी चाहिए, ठीक है, तो उतना है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है उनकी प्लेट्स पे ना फ्रूटी वगैरह भी होती है, ठीक है। मेरे कनेक्शन में कोई रहा था गांव में से, उसने जो है पार्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है ये, उसमें उसने बोला कि उसमें आम तो आते ही नहीं है, आम तो आते नहीं, केवल लिक्विड है, केमिकल है, उसमें चीनी वगैरह डाल के और पानी वगैरह डाल के उसका जो है घोल करके, तो उसमें आम रहा कहाँ, आप क्या पिला रहे हो, केमिकल पिला रहे हो। इससे तो अच्छा है कि काम दे दो आप, अब वो चाहे मैंगो शेक बना के पिए चाहे ऐसे ही पिए, ठीक है। तो अब उसके पीछे रीजन भी है, फल क्यों देने चाहिए, ठीक है। जब ये गुरु का बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ, किसी को यूज करना तो कर देना। किसी को पुत्र की कामना है या बच्चे की है तो आप क्या करो, पूरे व्रत रखो, ठीक है, नवरात्रि संकल्प लेके करो कि माँ भगवती इस काम के लिए कर रहा हूँ, चाहे तो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, कि कोई सी भी हो, कोई नैना देवी को पूजता हो, कोई राज राजेश्वरी को पूजता हो, कोई कांगड़ा वाली को पूजता हो, कोई सी की भी, A to Z। तो आप जो है संकल्प लेके जो है अपने कार्य के लिए व्रत व्रत वगैरह रखो, ठीक है, अखंड ज्योत जला लो, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो, ठीक है। अब आप जब कंजक पूजन वाला दिन आएगा तो आप जो है वो नारियल फोड़ के आप जो है माँ को भोग लगाते हो, मतलब उनको, ठीक है, कंजकों को आप फल दो, ठीक है। अगर पुत्र की कामना है तो पुरुष फल दो, पुरुष फल कौन से होते हैं, आम, केला, केला नहीं, केला नहीं, वो आम, सेब, ठीक है। ये पुरुष में नहीं आता है केला, कभी भी ध्यान रखना, ये पुरुष फल नहीं है। केला हमें लगता है ये पुरुष नाम है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है, कदली, ये कदली फल है, ठीक है। तो आप वो दो, ठीक है। और आप किसी भी एक कंजक से, मतलब उसे 2-3 दे दो, एक जिससे
जब आप आशीर्वाद लोगे तो आप उनसे बोलो कि मुझे आशीर्वाद दो, और अब एक फल जो है मेरी झोली में डाल दो, ठीक है, या आप वाइफ की झोली में डलवा लो, ठीक है। तो वो कन्या पूजन के बाद में, खाना पीना होने के बाद में, जब आप माँ का आशीर्वाद लोगे, कंजकों का आशीर्वाद लोगे, तो एक फल अपनी झोली में डलवा लिया, ठीक है। जैसे ही कंजिका जाती है, ठीक है, तो आप जो है उस फल को आप खाओ, उसे रखो मत, ठीक है। वहीं बैठ के, या तो माँ के मंदिर में आके, जहाँ पे आपका घर में मंदिर है वहां आके बैठ के खाओ, या जहाँ कंजके आपने जमाई है वहीं बैठ के उसे खा लो। हाफ हाफ खाना है, हाफ हस्बैंड को, हाफ वाइफ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये मैंने प्रैक्टिकल करके देख रखा है कि भाई, जैसे मैंने लोगों को बताया, अब जिन लोगों ने संतरा या अनार, ठीक है, अनार वाला जो अनार जब आप झोली में डाल के वापस लेते हो प्रसाद स्वरूप, तो वो प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, बहुत हाँ ज्यादा। सर, अनार भी देते हैं, बहुत से पंडित जी अनार भी दे देते हैं। हाँ, और संतरे वाली जो है 99% जो है सिजेरियन बच्चा कराती है, ठीक है। लेकिन सेब जो है, प्रेगनेंसी भी ठीक रहती है, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। और यही चीज कनेक्टेड है सपनों से भी। सपनों का भी यही फल है। मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसे सपने में अगर अनार दिखते हैं तो समझ लो कि भैया दिक्कत वाली बात है, मतलब कि प्रेगनेंसी ओवरऑल पिछली तो कॉम्प्लिकेटेड रही है वो 9 मंथ का, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पे भी ना कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा, मतलब कुछ निश्चित नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कुछ खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन सस्पेंस बना रहेगा। अब ये वाली सर्जरी, पेट में कुछ रह गया, दोबारा सर्जरी, फलाना ढिमकाना, वो लगा ही रहता है, ठीक है। और जब आप, कोई स्त्री जो है सपने में क्या देखती है, मान लो उसने संतरा देख लिया, ठीक है, तो आप देखोगे सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हाँ जी नॉर्मल हो जाएगा, फला हेल्दी रहेगा सब कुछ, लेकिन एंड टाइम पे जो है सर्जरी हो जाएगी। एप्पल एप्पल के बारे में ठीक है, प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक रहती है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब अगर फल कट रहे हैं, सपने में फल कट रहा है, तो प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, ठीक है। वहां पे रीजन भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि भाई ये क्यों खराब हुआ। लोग ध्यान नहीं देते हैं सपनों पे, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी हमें जो है लगातार इंडिकेशन दे रही होती है, ठीक है। कितनी भी औरतें हैं, आप बात करके देख लो कि भाई किसी ने फल दिया, ठीक है, और फल दिया, या मैंने काट दिया, उसके बाद सपना टूट जाता है फल का, और फल काटा वो अंदर से सड़ा हुआ निकल गया, समझ जाओ कि भाई देखो मिसकैरेज या अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, ठीक है। और कितनी बार ऐसा होता है कि भाई मान लो फल ठीक है, स्वस्थ है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगर उस पर कहीं पे डोट दिख रहा है, सपने की कहानी बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी से ही कनेक्ट है, स्वप्न विद्या कुछ और नहीं है, यही है। तो अगर आपको वहां पे डोट दिख रहा है, किसी भी फल पे आपको वो दिख गया, दाग दिख गया सड़े गले का, तो समझ जाओ कि ठीक है, बच्चा जीवित रहेगा, मिसकैरेज अबॉर्शन नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ ना वहां पे, जब बच्चा होगा वहां पे ना कुछ वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, कुछ प्रॉब्लम मिलेगी, उसके अंग में कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है, ठीक है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे को, कोई रोग हो सकता है छोटा मोटा, ठीक है, ऐसे होता है। जैसा जैसा उस फल का जैसे उस फल का टेस्ट होता है, स्वभाव होता है, वैसा ही बच्चा होता है, ठीक है। अब रिलेट कर लो, संतरा संतरा जो है लगभग 70 to 80% खट्टा ही होता है, ठीक है। तो उस खट्टेपन की वजह से वो सर्जरी में ले जाता है। अब वो जो अनार होता है, तो आप देखो तो उसका उसका स्वाद क्या है, मीठा तो होता है नो डाउट, लेकिन कसाय वाला भी, तो जो शनि का जो वो होता है ना उसमें कषैला स्वभाव, वो टेस्ट, वो भी उसमें होता है, ठीक है। तो फिर उसी वजह से वो थोड़ा दुखदाई भी होता है। बच्चा दुखदाई नहीं होता है, लेकिन जब तक डिलीवरी वगैरह होना, या नर्सरी में जब तक बच्चा रहता है, तो चीजें परेशान करती ही रहती हैं। सेब जो है, आप देखो 99% मीठा ही होता है, ठीक है। और कोई भी आप फल खरीदते हो, दाग वाला नहीं खरीदते, साफ सुथरा खरीदते हो, ठीक है, तो वो ठीक होता है।
और उस बच्चा भी वैसे ही होता है, फिर नॉर्मल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस में बुध है तो ऐसा व्यक्ति खुद भी रेंट पे रह सकता है या अपना खुद का जो होम है या हाउस है उसे भी रेंट पे चढ़ा सकता है। ठीक है, बुध है तो सेटिस्फेक्शन कम होता है बुध में। बुध भी जो है थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का है क्योंकि है तो चंद्रमा का ही अंश। ठीक है, बुध के उसके गुरु के सानिध्य में होने के कारण इसकी बुद्धि तेज है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, कैलकुलेटिव है, चतुर है, लेकिन चंद्रमा का अंश होने के कारण ये चंचल भी है। ठीक है, इसमें स्थिरता की भी कमी है। तो अब यहां पे क्या है कि बार बार घर बदलना। अब जल्दबाजी में घर ले लिया या रेंट पे बार बार घर बदल, वो दिक्कत होनी। ठीक है, लेकिन अच्छे घर के शौकीन होते हैं। ठीक है, अपने घर में रंग बिरंगे पेंट कराना, अपने घर में हर जगह जो है प्लांट वगैरह रखना, ग्रीनरी रखना, वो सब चीजें। किसी को, जैसे हमने कल डिस्कस करा था वो डायरेक्शन वाला, किसी को फोर्थ हाउस में बुध बैठाना है या फोर्थ हाउस में बुध एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन पकड़ लो और बुध की जो वस्तुएं हैं वो आप उस डायरेक्शन में रखो। ठीक है, लेकिन ये तभी जब कोई बहुत जरूरी चीज हो, क्योंकि फोर्थ हाउस में घर बदलने का योग बन सकता है। जैसे ही आप एक्टिव करोगे बुध को फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल वाइज, तो आपको घर बदलने के योग बन सकते हैं। सर मतलब बुध फोर्थ हाउस में होना चाहिए अगर हम उसे एक्टिवेट। मैं नहीं कह रहा होना चाहिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपको अगर कभी या आपके क्लाइंट को कभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं चाह रही हूँ कि जो इसका फोर्थ हाउस में जो है बुध अपना इफेक्ट दिखाए, फोर्थ हाँ, हाउस में इसके बुध को एक्टिव करूँ। ठीक है, जैसे मान लो सर अगर बुध होगा फोर्थ हाउस में तब या फिर वैसे ही उस डायरेक्शन की वो वैसे करके। ही, हाँ वैसे हाँ, ठीक है सर। अगर मान लो आपको यहाँ पे बुध जो है वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं, अस्त है मान लो। ठीक है, तो आप बढ़ा दो उसे। अगर आपको फोर्थ हाउस में बुध जो है अस्त दिख रहा है तो आप उसे जागृत करा दो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो जो है बहुत चिंता में है। अस्त कब, मैंने एक सेंटेंस बोला बुध जो है फोर्थ हाउस में अस्त है और वो चिंता में रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बुध अस्त कब होता है, जब सूर्य पास में होंगे तभी तो। जी सर। और जब सूर्य फोर्थ हाउस में होते हैं क्या उसे मानसिक शांति होती है? उसके मन में जो है द्वंद चल रहा होता है, ईर्ष्या चल रही होती है, उससे कुलबुलाहट होती रहती है कि तू पैसे जोड़, बच्चे का भविष्य, फलाना ढिमकाना, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के क्वार्टरों में रह रहा हूँ। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पिता के नाम हो गई, उसे बहुत सारी चिंता है, कमी होती है। और जब बुध है तो बुध अगर मान लो अस्त हो गए, अगर अस्त नहीं है तो उसकी चिंता को कम करेंगे। ठीक है, अब अस्त अगर हो गए तो आप जो है आपको पता चल गया कि भाई अब खुशियां कम हैं, अब खुशियां कम हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति दिल में दर्द को छुपा के रखता है। अगर मान लो यहाँ पे बुध अस्त हो जाए, सूर्य है, तो दर्द होता है, दुख होते हैं, ईर्ष्या होती है। अब आपको यहाँ पे बुध को जो है एक्टिव कर दो, यहाँ पे जागृत कर दो, क्योंकि अस्त पड़ा हुआ है। जागृत कैसे करोगे? डायरेक्शनल वाइज जो है आप जो है और कंपास से डायरेक्शन लेके वहां पे आप जो है प्लांटेशन वगैरह करा दो। करा दोगे तो अब क्या होगा, अब मन जो है, मन में जो है वो बोलते हैं ना कि
कुछ गुदगुदी उठनी, ठीक है, शैतानियां उठनी, चंचलता उठनी, जो अब जो है मन में दुख था, अब बुध वहां पे अपनी जो है चंचलता एक्टिव करेगा, ठीक है, अपनी जो है गुदगुदी एक्टिव करेगा। अब इसका मन करेगा कि मैं जो है अपनी मन की बात शेयर करूं। अब जब मन की बात शेयर करेगा, ठीक है, दूसरों से हंसी मजाक करेगा, तो मन हल्का रहेगा इसका, ठीक है, वो चिंता कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है चिंता को खत्म करता है, कि थोड़ा लापरवाह इंसान है ना बुध, जो है ज्यादा टेंशन लेने वाला आदमी नहीं है, ग्रह नहीं है। यहाँ पे कौन चिंता करता है? यहाँ पे शनि, सूर्य, और उसके बाद मंगल, ठीक है, उसके बाद केतु, उसके बाद राहु, इनके बाद में जो भी ग्रह बचे हैं वो यहाँ पे अच्छा ही करते हैं, ठीक है। चंद्रमा बलवान हो, पाप पीड़ा में ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, वो भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। शुक्र हो, वो भी अच्छा है, गुरु है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ जो है आप उस चीज को कर सकते हो, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन बात वही है कि भाई जब आपको लॉजिक पता होगा तो अब देखो, मान लो सूर्य है, मैंने मेरे मुंह से निकला कि भाई यहाँ पे सूर्य है, बुध अस्त है, एक घटना और घटेगी, बताओ क्या? सर माँ का सुख नहीं मिलेगा, मतलब डेथ हो जाएगी शायद। ठीक है, माँ के सुख में कमी रहेगी, माँ से अलगाव की स्थिति बन सकती है, ठीक है। हम्म, और बुध फोर्थ हाउस में अस्त है, तो कोई गवर्नमेंट। ऐसी बहन हो सकती है जिसकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी और वो घर में ही जो है ब्लॉक होके रह गई, ठीक। दूसरी बात, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताओ क्या हो सकता है? सर ये मतलब स्किन डिजीज हो सकती है। ठीक है, हार्ट सूर्य है प्रॉब्लम सर। तो रेड कलर वाले रैशेस और घमौरिया निकलना, ठीक है, या रेड कलर के पैचेस होना, वो सब चीजें, दर्द होना, वो भी दर्द नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं क्या, आप पहुंचो, मेरा कहने का मतलब है आप पहुंचना, वो करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो और चलो अंदर। स्किन डिजीज हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बुध और किस चीज का कारक है? चलो स्किन का हो गया, और स्किन हो गया, वाणी हो गया, वाणी। वाणी बुद्धि हो होगी सर। गया, वाणी नहीं, यात्रा हो अंगों में, अंगों में। सर ये टंग का। ठीक है, सर माइंड का। माइंड भी ठीक है, चलो ठीक है, हाँ वहां भी चल, ठीक है। गया। नसों का भी कारण है, नस अजय, नस नस सर। हाँ, अब नस तक आ गए, और आगे चलो थोड़े से। जो शिराएं होती हैं, जो विंग्स होती हैं, जो नस होती है, उनके मतलब विंग्स इंग्लिश में बोलते हैं, शिरा शुद्ध हिंदी में, नस आज की उसमें मतलब ये उर्दू वाले उसमें नस नस हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके कारक कौन है? बुध, ठीक है। तो वहां वहां सूर्य ने वो अस्त करें, तो क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? क्या उसे मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है? स्किन डिजीज हो गया, नो डाउट, ठीक है। और उसकी बुद्धि में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या है कि बुद्धि के मालिक के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है, तो काम चल जाएगा, नो डाउट। सिस्टम वीक हो सकता जी, है, नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। नर्वस सिस्टम उसका जो है ना पूरा मतलब कमजोर हो सकता है। नहीं, नर्वस सिस्टम कमजोर नहीं होगा, नर्वस सिस्टम शनि के डोमेन में आएगा। तंत्रिका तंत्र जो है वो, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, वो जो है शनि के डोमेन में आता है। ये जो नसें चमक रही होती हैं, तो अब देखो, और कोशिश करो, पहुंच रहे हो, नसों तक पहुंच गए हो, तो अब कॉम्बिनेशन क्या है? बुध का और सूर्य का है। सूर्य ने बुध को अस्त करे हैं, तो क्या हो सकता है?
भाई हद हो रही है। आप ये समझो, बुध नसों के कारक है, तो नस में प्रॉब्लम हो सकती है, इतना तो कह ही सकते हो। जब आपने कारक बता दिया तो आप इतना बोलो कि भाई नस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बोल सकते हो ना। जब आपने स्किन के लिए बोल दिया कि भाई स्किन डिजीज हो सकती है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? जी। बुध बुध अस्त है सूर्य, तो नो डाउट जो है प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, वो भी बात सही है। स्किन डिजीज भी रहेगा, थोड़ा मेंटली भी जो है बच्चा एग्रेसिव रह सकता है। ठीक है, वो भी है। लेकिन हम जो है थोड़ी सी और एडवांस वाली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बात कर रहे हैं। बुध जो है नसों का कारक है। नस यही नहीं है, अब वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में नस कहाँ है? हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में जो वॉल्व होते हैं, जो नसें होती हैं, जो इनटेक और आउटपुट वाले जो होते हैं, वहां प्रॉब्लम करेगा ये। सूर्य ने बुध को अस्त करा है। ठीक है, तो वहां पे जो है आपको प्रॉब्लम रहेगी, वहां हार्ट दर्द बनेगा। हार्ट ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है। नहीं, ब्लॉकेज प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, ब्लॉकेज नहीं देता है ये। ब्लॉकेज कब देगा? सर जब ब्लॉकेज हो सकता है गुरु हो। जब गुरु हो तो उसका मेडिकल रीजन क्या होगा? सर जब सूर्य के साथ हो। दृष्टि भी आ जाए तो भी हो जाएगा। जब गुरु हो तो क्या बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वहां पे डिपोजिशन आपको मिलेगा। जैसे मंगल और गुरु का मैंने कॉम्बिनेशन बताया था आपको 6 हाउस में। नो डाउट मंगल जो है ब्लड है, गुरु जो है फैट है, तो आपको वहां पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मिलेगी। अब अगर शनि हो तो क्या होगा? शनि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तेल। या अगर वो स्मोकिंग करता है तो जो काला काला जो टार होता है वो ब्लड में हो जाता है, तो वो ब्लॉकेज करेगा। तो अगर दृष्टि है तो ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो है ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं हम जो है, हम नसों में प्रॉब्लम, नसों में दर्द होना, बाल लीक होना, वहां पे अगर मंगल केतु का कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है दृष्टि वगैरह, तो सर्जरी हो जाती है, बाईपास सर्जरी वगैरह हो जाती है। ठीक है, ठीक है, वहां सर्जरी होगी ही होगी। आप सूर्य को कम मत मानो सर्जरी के लिए। ठीक है, कारक नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेकंड क्लास थी तो मैंने सूर्य की एक वस्तु बताई थी, क्या थी याद है? कैंची। कैंची का कारक जो है सूर्य है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भैया ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, या आचार्यों ने बताया हुआ। कैंची जो है सूर्य की वस्तु है। नसें पिचक जाना, नसें दर्द होना, उसमें लीकेज होना। अगर केतु शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो वहां पे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना। ठीक है, और क्या हो सकता है? वहां पे कुछ डिपॉजिट हो जाना। डिपॉजिट हो जाना, शनि भी ब्लॉकेज कौन देता है? शनि। राहु भी देता है। ठीक है, और डिपोजिशन जो देता है वो गुरु है। ठीक है, हार्ट एक्सपेंड हो जाना, गुरु का काम है। हार्ट एक्सपेंड हो, कहीं भी हो वहां एक्सपेंड होना है, बढ़ जाना। बोलते नहीं कि डॉक्टर लोग कि भाई दिल बढ़ गया इनका तो। ठीक है, और एक और डायलॉग होता है जो थोड़े पुराने डॉक्टर थे वो कहते हैं जिगर बढ़ गया इनका तो। ठीक है, तिल्ली बढ़ गई इनकी तो। तिल्ली मतलब पैंक्रियास, जिगर मतलब लीवर। जब आपको जुपिटर 6 हाउस में दिख रहे हैं तो भैया आप बोलो कि भैया लीवर बढ़ सकता है, लीवर की प्रॉब्लम रहेगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, कि अब जुपिटर प्रॉब्लम करेंगे रोग भाव में, तो वो रोग अपने ही तो देंगे, मंगल के थोड़ी ना देंगे। तो अब जो है फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि फैट वाले भाव में जाके बैठते हैं। अब
आतो वाले भाव में जाके बैठ गए हैं, तो आंतर वृद्धि, मतलब एक उसका आयुर्वेद का शब्द है कि भाई आंतों में वृद्धि हो जाना, आंत बढ़ जाना। ठीक है। 6 हाउस में मंगल, 6 हाउस का जो पार्ट होता है वहां कुछ या जो ग्रह बैठे हैं वहां से रिलेटेड जो है रोग देना, सर्जरी देना, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होना, वहां पे शनि हो, मंगल हो, केतु हो, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम देना। ठीक है। मंगल हो वहां पे आंतों में जख्म होना, आंतों में ब्लीडिंग होना, आंतों में अल्सर होना। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पे कनेक्ट करो। ठीक है। तो इसलिए जो है अस्त वाले ग्रह जो है प्रॉब्लम करते हैं। और अस्त ग्रह कहीं भी हो, कहीं का भी मालिक हो, वो आपको लाइफ टाइम जो है, मतलब वो उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए, आपसे उसी फील्ड में, उसी चीज से रिलेटेड आपको काम कराए जाएंगे, काम कराए जाएंगे। मान लो इसी चार्ट में आप देखो कि 5th हाउस का लॉर्ड मान लो जो है वो है बुध है, और वो 4th हाउस में अस्त हो गया। हो सकता है मंद बुद्धि हो बच्चा, बच्चा मंद बुद्धि हो, क्या नाम जी के वो माँ उसे जो है, क्योंकि सूर्य भी है वहां पे, हो सकता है कि भाई कहीं डोनेट कर दे, उसे सेल कर दे, छोड़ दे। अब वो चिंता जो है बार बार खाई जाएगी, क्योंकि सूर्य ने बुध अस्त करे, अपने बच्चे को लेकर बार बार चिंता। अब बुध अस्त हैं, तो बुध यहाँ पे बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, आजीवन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। कई मेरी लाइफ में लगभग 4 केस आ चुके हैं, तो वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नहीं, कम से कम 6 केस आ चुके हैं कि बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, इसका दिमाग है 1 साल के बच्चे को, बोलता नहीं है। 6 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का बच्चा को बोलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो आप वहां पे किसको देखो, चार्ट में बुध को पहले, जो वो कह रहा है ना, आप भाव को पकड़ो कि वो कौन से हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किस ग्रह से रिलेटेड है, आप दिख जाएगा। जैसे हम उस दिन अकेले पटेल जी जुड़े थे, हम शायद 3rd हाउस से 5th हाउस का डिस्कस कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर का चार्ट देखा था, तो हमें जो है मुझे लग रहा मंगल उनका शायद 9th हाउस में था, और 3rd हाउस में एस्पेक्ट मिली थी, नहीं मिली थी। तो ऐसे ही कि जब आप सामने कोई आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब ये बर्थ चार्ट की बात नहीं है, आप प्रश्न कुंडली में भी आप देखोगे तो आपको दिखेगी प्रॉब्लम। ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ, वाहन के लिए ठीक है, नो डाउट, वाहन के लिए ठीक है, सुख शांति के लिए, घर का माहौल खुशनुमा रखता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। सर और क्या बुध हो प्लस सकता, सूर्य दोनों। नहीं नहीं नहीं, बुध की बात कर रहे हैं, सूर्य जी बुध जी तो मैंने बुध बता प्लस। दिया। जी जी। सर फिर ये जैसे सामने वाले अपने उस पे दृष्टि डालेगा फादर के हाउस पे, तो उनमें भी वही कुछ क्वालिटीज आएंगी फिर। बिल्कुल। सर फिर तो दोनों मतलब मदर फादर का वही सेम रिजल्ट आएगा। नहीं, सेम नहीं होता है ना, सेम नहीं आएगा। अब आप ये बोलो कि लगन में मंगल है कि भाई एस्पेक्ट तो वहां भी जा रही है हम्म 7th हाउस पे, तो हस्बैंड वाइफ एक जैसे थोड़ी ना हो जाए। अब आप उसके कारकत्व भी तो देखो, मंगल के हाँ कारकत्व। लॉर्ड। जी सर। अब वो लड़ाई करवाने वाला है ना, वो एग्रेशन का कारक है, ये लड़ाई करवाने वाला नहीं है। ये सुखद माहौल को, मनोरंजक माहौल को, आपने किसी किसी फैमिली को देखा होगा, शाम को सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, ठीक है, चुटकुले चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहे हैं, ये नहीं पता चलता ये बाप है या बेटा है या ऐसा कुछ रिलेशन है। ये वाला माहौल,
तो ऐसा व्यक्ति बना देता है माहौल, ठीक है, अपने घर में। बुध के साथ केतु हो तो सर फिर केतु जैसे वो देगा सर, एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्ट्रगल देगा। खुद की लाइफ में स्ट्रगल देगा, नो डाउट। लेकिन अगर माँ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की माँ दयालु होती है। छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, जाने दो, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो, माफ कर दो, छोड़ दो। बुध प्लस केतु एक दयालु कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दयालु, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब अगर किसी को जरूरतमंदों की हेल्प करने वाला, दयालु। सर अब मदर मदर स्पिरिचुअल होगी क्या? केतु आ हाँ, गया तो। हाँ, खुद का भी हृदय ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा जो है क्या है, वो सुख शांति वाला। बुध और केतु वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। केतु की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा बुध पीड़ा में आएंगे, थोड़ा सा बुध जो है केतु को ठीक करेंगे, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर तो अगर जैसे केतु भी इसमें आ गया 4th हाउस में, तो क्या कमी होगी सुखों में, जैसे सुख सुविधा में बुध किस के मामले साथ? में कमी हो सकती है? ये सर व्हीकल्स में, जैसे हमारा सुख स्थान का है ये, तो इसमें क्या स्ट्रगल देगा केतु बुध के साथ आके? तो इसमें वाहन वाहन वगैरह को लेके, जी जी सर, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन को लेके। हाँ, प्रॉपर्टी को लेके रहेगा, लेकिन क्या है कि देखो, ये दो तीन चीजें यूनिक हो जाएंगी। कैसे? केतु यूनिकनेस देता है, ठीक है। बुध प्लस केतु हो 4th हाउस में, वो गाड़ी सेलेक्ट करेगा जिसे जिसे जो किसी को कोई वो पसंद नहीं आते, वो गाड़ी को पसंद करेगा, वो प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेगा कि जो किसी को नहीं पसंद आती है। वो बुरी नहीं है, उसमें यूनिकनेस है, उसमें कुछ हिडन चीजें छुपी हैं उसमें, हमारा कुछ, क्योंकि केतु जो है ऐसी फीलिंग है कि जो दिखाई नहीं देती है, और वो भी यूनिकनेस के साथ, ठीक है। 4th हाउस में बुध के साथ केतु प्रॉब्लम नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है, क्योंकि बुध और केतु की मित्रता है, ठीक है। अगर केतु के आप जो है, अब केतु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि केतु आने वाला है, ठीक है। अकेला केतु प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बुध के साथ में ठीक चल जाएगा। और क्या हो सकता है? मैंने क्या बताया था कि वहां पे, हाँ, ऐसा व्यक्ति अगर केतु है तो किसी को गोद दिया जा सकता है। बुध के साथ मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति किसी को गोद दिया जा सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? 4th हाउस, और क्या है? रोजगार के लिए ठीक है ना, क्योंकि 10th एस्पेक्ट जो है, मतलब 7th एस्पेक्ट जो है 10th हाउस पे जा रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें?
राहु के साथ हो तो क्या होगा? राहु के साथ ये है कि और बढ़ जाएगा, और जैसे पहले जो बुध की क्वालिटीज थी वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, मदर और ज्यादा, मतलब ऐसा ये व्यक्ति जो है सुखों के संसाधनों को, ठीक है, बहुत कलेक्ट करता है अपने, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे टॉय चाहिए बचपन में भी, ठीक है। उसे वो भी चाहिए, माँ भी चाहिए, मौसी भी चाहिए, बहन भी चाहिए, सब अपने आसपास चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? मल्टीपल रखने की आदत पड़ जाती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है इसे, ठीक है, वहां पे छल कपट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब शांति भंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे राहु आएंगे, शनि आएंगे, मंगल आएंगे, तो शांति भंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बुध राहु बुध राहु एक सोतेला वर्ड बनाएंगे, मतलब ऐसे व्यक्ति को फिर वही प्रॉब्लम आएगी एडॉप्शन की, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। बुध के साथ राहु हो तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी के योग बनते हैं, ठीक है। जो पाइप वगैरह डलते हैं, जो स्टंट वगैरह डलते हैं, वो डलने के योग आएंगे, ठीक है। बुध के साथ शनि हो तो यहाँ पे नसों में ब्लॉकेज आएगी, ठीक है। और चेस्ट की में रोग उत्पन्न होंगे, दुख रहेगा, दुख बढ़ेगा, ठीक है। नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। और क्या हो सकता है? जितने भी यहाँ पे पाप ग्रह बैठेंगे तो समझ जाओ कि दूसरे के घर में रहना, रेंट पे रहना, वो सब प्रॉब्लम, माँ के सुख में कमी, अडॉप्शन की दिक्कत, वो सब चीजें बनेंगी, ठीक है। और कोई डाउट है तो इसमें बताइए। पिता से हेल्प मिल जाएगी, माता से हेल्प के लिए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है अभी मन में तो मुझे बताइए। सर बुद्ध सूर में एक बहन का कुछ बताए थे आप, बुद्ध के सूर बहन में। जो है, बहन का एक्सपायर हो जाना, वो नहीं, वो केवल बुद्ध का था, वो जो दूध पिलाने वाली बात थी। हाँ वो नहीं था सर, कुछ बहन के लिए आपने कहा था, हम सुन नहीं पाए थे उस टाइम। सूर्य बुद्ध, हम्म। हाँ वो था। अ, कोई बहन इनकी ऐसी हो सकती है जो घर में ब्लॉक हुई हो, मतलब घर, शादीशुदा बहन, जिसका तलाक हो, तलाकशुदा, वो घर में आप अपने माँ के घर में आके रहने लगती है, क्योंकि मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, या हस्बैंड से मतलब किसी भी टाइप से अलग हो जाती है, तो घर में आकर रहना शुरू कर देती जी। है, वो ये केस, ठीक है। मंगल के साथ में भी लगभग ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन बनता है। मंगल हो तो भैया देखो, अब तो सर्जरी तय है, ठीक है। अब तो वहां पे जो है, जो वो होते हैं ना, सांस की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, चोट लगने की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ हाउस में केतु हो तो आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति कभी ना कभी जो है वो उसमें टकरा जाता है, यहाँ पे चेस्ट पे जो है पत्थर से चोट लग जाती है, या तो कहीं से गिर जाता है, जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तब गिर जाता है, ठोकर लग के गिर जाता है, कोई मार देता है, ठीक है, उससे जो है प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है जी। जी सर। जी सर। शनि हो बहुत ज्यादा दुख नहीं होते हैं, लेकिन दुखों में वृद्धि हो जाती है। अब दूसरे के घर में रहना पड़ सकता है। अब माँ जो है बहुत स्वाभिमानी रहेगी, जैसे ही शनि बुध के साथ में यहाँ पे आएंगे। अब माँ समझदार हो जाएगी, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो स्वाभिमानी हो जाएगी। ठीक है। जी। बुध और केतु ओपन माइंडेड बनाते हैं। माँ को खुद नहीं होगा तो माँ रहेगी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड, बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं किसी की। केतु भी देता है ऐसी टेंडेंसी, ठीक है। अलग से अकेला केतु दे देता है, क्योंकि लगन में केतु है, ऐसा व्यक्ति समाज की बहुत कम चिंता करता है कि बाढ़ में जाओ, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही जब बुध के साथ में जो अ, केतु बैठता है फोर्थ हाउस में, तो या तो व्यक्ति खुद जो है बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होता है, या फिर माँ होती है। ठीक है। खुद रहने के बहुत कम चांस है, क्योंकि फोर्थ हाउस का मैटर है। खुद वाला अगर केस बनता तो लगन में बनेगा, या फिफ्थ हाउस में बनेगा, या फिर ट्वेल्थ हाउस में बनेगा। ठीक है जी। जी। जी सर। और गार्डन रखना घर में, मरकरी इन फोर्थ हाउस घर में, चाहे थोड़ा एरिया रखो, लेकिन घर में गार्डन रखना इनका शौक होता है। ठीक है। घर में कुछ खेलने की वस्तुएं रखना इनका शौक होता है। ठीक है। घर में चेस रखना। ठीक है। घर में बुद्ध से रिलेटेड चीजें, ग्रीनरी रखना। ठीक है। वो तो उसी में आ गया, जो पार्क वाला जो सिस्टम होता है, गार्डन वाला जो सिस्टम होता है। और जब चंद्रमा होता है तो क्या होता है, उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है, अब देखो शुक्र हो, बुध के साथ शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति का घर बहुत सुंदर होता है। क्योंकि यहाँ पे बुध जो है, वो शुक्र जो है दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस में अब शुक्र जो है सुंदरता के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, तो अब जो है, अब वो बुध के साथ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। ठीक है। पेंटर बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं, म्यू, म्यूजिक वाला सिस्टम। तो ऐसा व्यक्ति का घर का माहौल बहुत खुशनुमा होता है, घर को बहुत अच्छे से रखते हैं, मानसिक शांति एकदम बहुत अच्छे लेवल की होती है। ठीक है। चिंताएं कम होती हैं। छोड़ो यार, आप मजे करो, छोड़ दो, टेंशन मत लो, छोड़ दो। ठीक है। ऐसा नहीं चलने लगता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी सर।